अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इरफ़ान हाशिम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका इस्तक़बाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं शादी की तैयारी के बारे में। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारी आइंदा की जो वीडियोज़ हों वो आपको मिलती रहा करें। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में कि शादी की तैयारी किसको कहते हैं। तो बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि शादी की तैयारी जो है वो कपड़े ख़रीदना, शॉपिंग करना, ये चीज़ नहीं है, बल्कि शादी की तैयारी के बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अब सबसे पहले अपने अंदर ये देखना है कि आपकी क्या तैयारी है। जी हाँ, यानी सेक्स के बारे में, क्योंकि सेक्स शादी के बाद बहुत बड़ी और सबसे अहम ज़रूरत हो जाती है। तो अगर आपके अंदर इस चीज़ की दोस्तों कमी है, ढीलेपन के आप मरीज़ हैं, या प्रीमेचर इजैकुलेशन आपको है, या आपके वीर्य के अंदर पतलापन है, या फिर दूसरे दर्जे में ये बात कही जाए कि लिंग के अंदर ही खुदा न खास्ता कोई कमज़ोरी है, आपके लिंग का साइज़ कम है, उसके अंदर छोटापन है या पतलापन है, तो वो सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं बताने लगा हूँ कि अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ के भी मरीज़ हैं तो आपको अपनी शादी से पहले अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि शादी के बाद जो मरीज़ होते हैं इन चीज़ों के, वो इलाज तो कराते हैं, लेकिन इलाज कराने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो परहेज़ नहीं कर पाते हैं। तो चूँकि सेक्स का परहेज़ करना होता है, सेक्स की बीमारियों में आम तौर से सेक्स का परहेज़ कुछ दिनों के लिए करना होता है, और जब आदमी की अभी-अभी शादी हुई है और अगर उसको कहा जाए कि आपको सेक्स से जो है परहेज़ करना है, ज़्यादा सेक्स नहीं करना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो आदमी आदमी परहेज़ नहीं कर पाता है, और इलाज भी इसका मुकम्मल तौर पर जो सही होना चाहिए वो इलाज उसको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि वो जो बीमारी मैंने अभी गिनवाई है, उनमें से अगर किसी बीमारी के आप मरीज़ हैं, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। शादी के लिए हमारे यहाँ पे एक स्पेशल कोर्स तैयार किया जाता है, जो उन लड़कों के लिए या उन लोगों के लिए ख़ास तौर से होता है, जो अपनी शादी की तैयारियाँ करना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मुनासिब अंदाज़ में हमने उसको तैयार किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों उसके फ़वाइद हैं। मैं समझता हूँ कि कोर्स को खाने के बाद आपको किसी भी चीज़ के खाने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, बल्कि सारी की सारी जो ख़ामियाँ हैं, सारी कमियाँ जो आपके अंदर हैं, वो ऑटोमेटिक आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएँगी। जी हाँ, तो उसके लिए दोस्तों हमें करना ये है सबसे पहले कि दवाई के साथ पहले तो अपना मर्ज़ हम अपने डॉक्टर को या हकीम को बताएँ। जी हाँ, आपके अंदर जो कमी है, तो उसी के मुताबिक फिर वो आपको इलाज दे रहा होगा। उसके लिए पहले आप ज़ाहिरी कमी भी बताएँगे और बातिनी कमी भी बताएँगे कि आपका जो पेनिस है उसका साइज़ क्या है, आप छोटेपन को लेकर के परेशान हैं, या आप इरेक्शन को लेके जो है परेशान हैं कि आपको पेनिस के अंदर इरेक्शन नहीं आता है, लिंग के अंदर आपको जो है तनाव नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो कम आता है, यानी ढीलेपन का एक मर्ज़ आपको है। तो उन सब चीज़ों को जब आप अपने हकीम को या डॉक्टर को या वैद्य को, जिसको भी आप इलाज करा रहे हैं, उनको जब बताएँगे, तो वो मुकम्मल तौर पे आपको जो है वो इलाज दे सकेंगे। जी हाँ, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि इन चीज़ों का यानी इन बीमारियों का जो इलाज है, वो केवल देसी दवाइयों में ही कारगर होता है। इंग्लिश दवाइयों के अंदर इसका इलाज तो है, लेकिन नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बल्कि कई बार तो आदमी नामर्द तक भी बन जाता है, नाकारा भी हो जाता है। इसलिए मैं उन लोगों को बता दूँ जो इसके लिए इंग्लिश दवाई ले रहे हैं, तो वो कुछ दिनों तक वो ठीक च काम करेंगे और ठीक चलेंगे, लेकिन आइंदा के लिए वो हार्ट पेशेंट भी बन सकते हैं, और ढीलेपन के और पतलेपन के जो है मरीज़ भी बन सकते हैं, यानी उनके वीर्य के अंदर पतलापन भी आ सकता है। जी हाँ, तो इसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले तो करना ये है, आप अगर अपनी शादी की तैयारी चाहते हैं, कि कच्ची सब्जियों के ऊपर और सलाद के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम अगर आपकी शादी के 3 महीने रह गए हैं, तो आप ये तो दोस्तों ज़रूर कर लें कि आप टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा रखेंगे। जी हाँ, टमाटर 1 पाव पूरे दिन में आपको खाने हैं, बल्कि अगर आधी किलो तक टमाटर आप खा लें, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कच्ची सब्जियों का सूप बनाकर भी आपको पीना है। सूप को उबाल लिया, सूप बनाने का तरीका हम सब जानते ही हैं, और अंडे की खास तौर से जर्दी नहीं खाई जाएगी, सफ़ेदी आपको खानी है। जी हाँ, नॉन-वेज अगर आप खा रहे हैं तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप चिकन केवल खाएँ, बाकी सब तरह का नॉन-वेज आप बिल्कुल छोड़ दें। तो इससे दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि आपको जो एक यानी जो बदन के अंदर गर्मी पैदा होती है, जो हीट होती है, तो वो आपको नहीं आएगी, और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत भी आपको नहीं होगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नॉन-वेज खाने की वजह से सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता है।
तो शादी की तैयारी के बारे में इसका भी ध्यान हमें रखना है कि अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, अपने परहेज के ऊपर, परहेज दोस्तों खट्टी चीज़ों का रखना होता है। ये खास तौर से हम जहन में रखें कि परहेज खट्टी चीज़ों का हर हाल में रखना है अगर आपकी शादी करीब है। और उसके लिए दोस्तों कुछ ग़िज़ाएँ भी तैयार की जाती हैं, तो उसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को जो है वो भुने हुए बेसन में शामिल कर सकते हैं, उसके अंदर खांड डाल सकते हैं, उसमें आप घी में भुना हुआ यानी घी में फ्राई किया हुआ मखाना वो भी आप उसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने अंदाज़ में लोग कुछ-कुछ बना लेते हैं ऐसे ही। तो ये शादी की एक तैयारी होती है। इसका ध्यान रखना कि शादी की तैयारी में दोस्तों कि आपको अपने खाने में नमक भी कम करना है। नमक अगर आप कम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा संकेत होगा आगे के लिए। इससे आपकी जो मर्दाना ताकत होगी वो बढ़ेगी। जी हाँ, इससे मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी, बल्कि वीर्य के अंदर दोस्तों गाढ़ापन भी आएगा अगर आप मुकम्मल तौर पर परहेज़ भी कर रहे हैं। तो वीर्य के गाढ़ा होने की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वीर्य पतला हो जाने की वजह से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है, आपका वीर्य बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए दोस्तों ये करना है कि आप कच्ची सब्जियों के ऊपर यानी उनका सूप बना के इसको इस्तेमाल करेंगे और अंडा खाएँगे, उसकी जर्दी नहीं खाएँगे। और उसके लिए दोस्तों हमारे पास दवाई भी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दवाई के तौर पे उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कोई इतना लंबा-चौड़ा काम नहीं होता है। सफ़ूफ और माजून 2 तरह की चीज़ें उसको दी जाती हैं। तो अगर सफ़ूफ और माजून आदमी कंटिन्यू अपने इस्तेमाल में लेके आता रहे और सेक्स बिल्कुल किसी के साथ ना करे, यानी अपने वीर्य को कहीं भी ना निकाले, तो मैं समझता हूँ कि पहली रात को यानी फर्स्ट नाइट जो होती है, जिसको सुहाग रात के नाम से जाना जाता है, तो ऐसी रात में भी उसको किसी दवा की, कैप्सूल की या इंग्लिश इंग्लिश या देसी किसी तरह की कोई चीज़ लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी बिंदास अपना जो है वो एक जो होना चाहिए वो उसका सेक्स मुकम्मल और बिल्कुल अच्छा होगा। जी हाँ, तो इसमें दोस्तों ख़ास तौर से इस बात का भी ख़्याल रखें हम कि सेक्स के बारे में ज़्यादा सोचना, ज़्यादा टेंशन लेना ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी तैयारी करनी असल होती है। बहुत सारे लोग शादी के बारे में सोच रहे होते हैं, वो टेंशन ले रहे होते हैं और जो खाना चाहिए, जो करना चाहिए उसको नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए दोस्तों सलाह देना चाहूँगा, उन लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि आप बजाय टेंशन लेने के, बजाय सोचने के, तो आप अपने लिए तैयारी करें, आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने खाने-पीने के ऊपर ध्यान देंगे, तो खाने-पीने से आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। और आप अगर खाने-पीने के साथ एक्सरसाइज़ भी कर लेंगे, उसमें भी बहुत कवर हो जाएगा। एक्सरसाइज़ के साथ-साथ अगर आप नुस्ख़ों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ की आपको कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। स्पेशल शादी कोर्स हमारे यहाँ तैयार किया जाता है, उन लड़कों के लिए जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई हैं और शादियों का टाइम उनका करीब है। उनके लिए दोस्तों ख़ास स्पेशल कोर्स हमारे यहाँ पे होता है। और उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने बचपन में गलतियाँ की हुई हैं और अब उनकी शादी का टाइम करीब आ रहा है और वो इस चीज़ को लेके थोड़े घबराए हुए हैं, डर रहे हैं कि हम क्या करेंगे? तो उनके लिए भी ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सहल काम है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुनासिब काम है जिसको वो कर सकते हैं। तो उनके लिए भी दोस्तों तैयारी जो है वो एक मौका होता है। अगर आपकी शादी में 1 साल बाकी रह गया है, ये मैं हस्तमैथुन जिन्होंने कर लिया है, या मैं उन लोगों को बताने लगा हूँ कि हस्तमैथुन अगर आप अपने जो है गुज़रे हुए टाइम में यानी अपने पास्ट में अगर आप हस्तमैथुन करके आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, बल्कि उसकी भी भरपाई हो सकती है। और आप मुकम्मल तौर पे शादी के लिए जैसा एक लड़के को होना चाहिए, जैसा एक आपका परफ़ॉर्मेंस होना चाहिए, वो ही होगा। इससे कोई भी घबराने की बात नहीं है और टेंशन लेने की दोस्तों कोई भी बात नहीं है। बस थोड़ा परहेज़, थोड़ी ग़िज़ा, थोड़ी दवा, इसको हमें इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं है। देखो दुनिया में बीमारियाँ होती हैं तो उनके इलाज भी ऊपर वाले ने दुनिया में उतारे हैं। जड़ी-बूटियों के अंदर ख़ास तौर से इन चीज़ों की तासीर अल्लाह ने रखी है। तो उनको जो है जिस तरह उनको बताया जाए, जैसा उनका नुस्ख़ा बनाया जाता है, अगर सही मायने में ऐसा नुस्ख़ा बना कर के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये दिक्कतें अपने आप इंशाअल्लाहुल अज़ीम ख़त्म होती चली जाएँगी। तो कोई घबराने की बात नहीं है किसी भी तरह की। अब सबसे पहले अपने माइंड को हम फ्री छोड़ें। जी हाँ, बहुत सारे लड़के इसी टेंशन में घूमते रहते हैं कि शादी होगी, क्या होगा, कैसा होगा? ऐसा ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारी बीमारियाँ शादी से पहले अगर आपने तैयारी कर ली है, तो बहुत सारी बीमारियाँ तो ऐसी होती हैं जो शादी के बाद अपने आप ख़त्म हो जाया करती हैं। जी हाँ, अगर आपको नाइट फॉल है, यानी आपके कपड़े ख़राब हो जा रहे हैं रोज़ाना रात में, या रोज़ाना ना कहो 3 दिन में या 4 दिन में, तो इसके लिए भी दोस्तों आपको तैयारी करनी चाहिए। ये एहतलाम, ये सोपन-दोष आपका बंद होना चाहिए, क्योंकि ये वीर्य का नाश हो रहा है। इसकी वजह से आप सेक्स में जो है कमज़ोर होते चले जाएँगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये मर्ज़ है तो इसका भी इलाज वक़्त आने से पहले आप इसको भी जो है वो अपने इलाज को लें।
जी हाँ, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा और आपसे बहुत ही मुअद्दबाना गुज़ारिश करूँगा दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, ताकि हमारी आइंदा की वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। आइंदा वक़्तन-फ़वक़्तन इंशाअल्लाहुल अज़ीम हाज़िरी होती रहेगी। आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं और आप अपनी राय जो है वो हमें कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह उसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। आपके कमेंट्स आएँगे, आपकी राय आएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।